भी प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना मतलब लगता है, अनुभूति तो होती रहती है, अनुभूति तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन काश मैंने भी उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा होता, ये सोचती हूँ कभी। जब साहब पटना में रहते थे तो पूजा घर में प्रसाद चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ जाते थे। लोगों के बीच इस बात की सूचना हो गई, बात फैल गई कि हरिंद्रानंद जी के पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। तीज का समय था, माँ नीला महाजन तीज का व्रत करती थी, यानी जो शिव की पूजा होती है, जिसमें शिव और शिव की पत्नी माँ पार्वती की पूजा करती थी। तो वो बाहर मंदिर में नहीं गई, घर में था ही पूजा घर। तो बगल के जो फ्लैट में और लोग रहते थे, वो महिला लोग हाथ में पूजा की थाली लेकर घर में आ गई। मतलब साहब के मुंह से यह घटना सुनी थी मैंने, और बाद में मुझको लगता है किसी चर्चा में, वीडियो में भी है ये, साहब की चर्चा में। तो थाली लेकर वो घर में आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैडम, दीदी नीलम आनंद जी को कहा कि मैडम आप नहीं आई मंदिर, तो हम लोग सोचे कि हम ही लोग पूजा की थाली लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सुना है कि आपके घर में भी तो पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। तो माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हाँ चढ़ता तो है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? तो जी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी यहीं चढ़ा लेते हैं। उस महिला ने कहा कि चढ़ा लेते हैं। माँ नीलम आनंद ने कहा कि सामने पूजा घर है, जाइए। वो थाली लेकर पूजा घर के तरफ बढ़ी, और जैसे जैसे थाली लेके वो बढ़ रही है, उसमें से प्रसाद जो है वो अब गायब होते जा रहे हैं। प्रसाद उसमें से इतना दूर दिखता है, फिर गायब हो जा रहा है। पूजा घर 4 कदम पे ही था, उतनी ही देर में थालियों से प्रसाद गायब हो गए। वो लोग घबरा गई। तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा प्रसाद चढ़ गया महादेव के पास, अब हम लोग घर ले जाके क्या देंगे? तो माँ ने कहा कि आपने जिस भाव से कहा कि महादेव को चढ़ाने जाते हैं, उस भाव से मैंने भी कह दिया कि ठीक है जाइए चढ़ा दीजिए। तो महादेव की सत्ता ने ग्रहण कर लिया। अब हम लोगों ने जब ये सुना था, इतना हंसे हम लोगों ने कहा साहब से कि बताइए, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि महादेव प्रसाद खा जाएंगे, तो हम में से कितने लोग अच्छी अच्छी मिठाई खरीदेंगे? क्योंकि अच्छी मिठाई हम ये चुन के लेते हैं कि पति को कौन वाला पसंद है, पत्नी को कौन वाला पसंद है, बच्चा को चढ़ाते हैं महादेव को, लेकिन पसंद अपनी रख के, ताकि चढ़ाने के बाद खाएंगे हम खुद। तो साहब ने कहा कि अरे एक घटना और हो गई थी। एक व्यक्ति थे, बाद में शायद विधायक थे उस समय, तो वो घर पे आए। उन्होंने कहा कि हरिंद्रानंद जी, सुनते हैं आपके पूजा घर में जो चढ़ाते हैं चढ़ जाता है, तो मैंने आज एक रेमंड की बहुत सुंदर चादर खरीदी, तो मैंने सोचा कि महादेव को चढ़ा के और फिर हम इसका प्रयोग कर लेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे। साहब ने कहा चढ़ा दीजिए। छोटी सी एक खिड़की थी पूजा घर में, जैसे ही वो चादर ऐसे लेके बढ़े, खिड़की से हवा के झोंके के साथ चादर उड़ी और ये ले वो ले हवा में गायब हो गई। अब वो तो एकदम बिफर गए। उन्होंने कहा कि कोई तंत्र मंत्र लगता है आपने कर रखा है। कि मैं तो सोचा था ये क्या हो गया, माथा पकड़ के बैठ गए। अब साहब ने सोचा कि अगर इसको कोई चादर नहीं देंगे तो भाई ये तो अभी शिष्य बना भी नहीं है, पता नहीं मन ही टूट जाएगा इसका, दूसरा कहेगा कि अब से कभी महादेव को कुछ चढ़ाएंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा नीलम, अगर बक्सा में कोई चादर है तो निकालो, इनको दो। तो बक्से में एक चादर थी, माँ नीलम आनंद जी ने निकालकर उनको दे दी। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम से सचमुच महादेव ग्रहण करें, यानी कि भाव ग्रहण करते हैं वो, लेकिन अगर वो चादर ग्रहण कर लें तो हम लोग कौन सी चादर चढ़ाएंगे? सबसे सस्ता वाला। क्योंकि पूजा में ऐसा ही होता है, भाव में भी कभी कभी हम लोग ऐसा ही कर देते हैं। दुकान में जाइए, दुकान वाला पूछेगा आपसे, साड़ी खरीदनी है अपने लिए कि किसी को देना है कि पूजा में करना है? ये 3 कैटेगरी में है। अपने लिए मतलब कीमती से कीमती साड़ी दिखाएगा, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ भी ले सकते हैं। दूसरे को देना है तो हम लोग कहते हैं कि साड़ी देखने में सुंदर होनी चाहिए लेकिन कीमत कम हो, कम दाम में, देखने में महंगी हो, ऐसा चीज दीजिएगा, तो वो वैसा ही देता है।
फिर कहता है कि और क्या चाहिए, तो पूजा के लिए चाहिए। तो उसको मालूम है कि पूजा के लिए वो व्यवस्था अलग ही रखता ही है, तो उसको मालूम है कि पूजा के लिए लोग यही लेंगे। जिस दिन हमको ये पता चल जाए कि महादेव क्या ग्रहण करते हैं, तो हम महादेव के लिए क्या लेंगे, क्या देना चाहेंगे, तो लौकिक चीजों को तो महादेव लेते ही नहीं है। वो तो भाव है, आपने वो चीज को थोड़े लिए थे, उनको चादर का क्या काम, उनको मिठाई का क्या काम, आपने भाव दिया, ग्रहण हो गया। अब हम जो भाव देंगे वो महादेव ग्रहण कर लें, बस इतनी ही चाहत हम लोग की है।